नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी रूम। आज हम स्केलेटन सिस्टम के आगे जॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जॉइंट्स के कितने टाइप्स का होते हैं बॉडी में? तो ये 3 टाइप्स का होता है मेनली, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है? इमूवेबल, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल और तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल। मतलब ये ऐसा जॉइंट्स होता है जो एक बार पकड़ने पे, ठीक है, वो दोबारा वो हिलता डुलता नहीं है। जैसे क्रेनियम, जैसे ब्रेन का जो हम लोग जो माथे का हड्डी है वो पूरा पकड़ के रखता है। हमारा दांत, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? दांत, खोपड़ी, ठीक है, इसको हम लोग सुचर भी बोलते हैं। अगला है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल में ये होता है हल्का फुल्का, मतलब ये स्ट्रेच करता है, तो ये हल्का फुल्का घूमता है। जैसे रिब्स या बैकबोन, जैसे हम लोग बैकबोन ऐसा घूमते हैं, ऐसा घूमते हैं, ऐसे झुकते हैं, तो ये हल्का मूवेबल होता है। रिब्स क्या होता है? ये हमारा ये एरिया, तो इसको हम लोग अगर सांस लेते हैं तो हल्का सा ऊपर, यहाँ पे क्या होता है? कार्टिलेज का थोड़ा सा भाग होता है, जिसके कारण वो हल्का मूव होता है। अगला है फ्रीली मूवेबल, ये पूरा मूव करता है। अब ये सबसे थोड़ा क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इसका अलग अलग टाइप्स है। इसमें भी फ्रीली मूवेबल में कोई थोड़ा सा मूव करता है, कोई पूरा मूव करता है, कोई आधा मूव करता है, इस तरह से इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। इसमें आता है एक बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है? जैसे पैर आके जहां जुड़ा हुआ रहता है थाई के पास, ऐसा, ठीक है, यहां पे बॉल एंड सॉकेट का रहता है। दूसरी बात, हाथ हम लोग का जो होता है यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऐसा, ये वाला बॉल एंड सॉकेट में जुड़ा हुआ है पैर का भी, पेल्विस। तो बॉल और सॉकेट में क्या हो गया? हाथ जो कंधा में यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है और पैर में जांघ के पास, ठीक है। दूसरा है सैडल, ठीक है। सैडल क्या होता है? जो मतलब इसी का छोटा भाग समझ लीजिए, ठीक है, जैसे अंगूठा, ठीक है, ये घूमता है, ये भी एक छोटा बॉल एंड सॉकेट का हिसाब का समझ लीजिए। ये क्या है? सैडल, अंगूठे की हड्डी हो गया या पैर के अंगूठे का हड्डी हो गया। फिर है हिंज, ठीक है, जिसको बोलते हैं कब्जा, एल्बो। कब्जा इसलिए बोलते हैं क्योंकि गेट आप देखते होंगे कि गेट में क्या होता है? ये आधा खुलता है गेट, जब बंद करते हैं तो ऐसा बंद हो जाता है, फिर वापस से इतना खुलता है। पूरा ऐसा दम इधर से घूम के वापस नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग का हाथ, ठीक है, ये हाथ क्या होता है? इधर से तो पूरा हो जाता है लेकिन इधर वापस नहीं घूमता है, ये यहीं तक खुलता है। तो ये क्या हो गया? ये कब्जा हो गया। तीसरा है पिवोट। चौथा पिवोट। पिवोट में क्या होता है? खूंटी। ये गर्दन में होता है, गर्दन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये इस टाइप का, जैसे मान लीजिए गर्दन में ढेर सारी हड्डियां होती है, ठीक है, ये गर्दन है, तो ये गर्दन हो गया, तो इसको हम लोग ऐसा भी घुमा सकते हैं, मान लीजिए ऐसा भी घूमेगा, ठीक है, और ऊपर नीचे भी थोड़ा सा होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा 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 घूमता है। इसको लोग पिवोट या खूंटी बोला जाता है, गर्दन में होता है ये। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या होता है? ये होता है क्लाई। ग्लाइडिंग उसको बोलते हैं जो हड्डियां मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, 2-3 हड्डियां जो एक दूसरे के आसपास हो जाते हैं, जैसे एक जगह मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक हो सकता है हड्डियां, इस टाइप का बनाया हुआ रहता है। जैसे ये कहाँ होता है? हथेली में, ये कलाई में। ये कलाई में जैसे हड्डियां होता है, इसको हम लोग दबाते हैं तो एक दो हड्डियां जो है एक दूसरे पे ये चढ़ जाते हैं, ऐसा करके दबाएंगे, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइडिंग बोलते हैं। अब इसमें टाइप समझ में आ गया कौन कौन सा होता है। सब फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। इमूवेबल में क्या आता है? दांत आता है, खोपड़ी आता है। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल, जो अपूर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको अचल बोलते हैं, और इसको अपूर्ण बोलते हैं, इसको पूर्ण बोलते हैं। अपूर्ण में जो हल्का फुल्का मूव करता है, जैसे बैकबोन हो गया, रिब्स हो गया। रिब्स किसको बोलते हैं? पसली को। अब इसमें फ्रीली मूवेबल में जो पूर्ण तरीके से जो मूव करता है, इसमें टोटल 5 टाइप्स हैं। जैसे हाथ के, जैसे बॉल एंड सॉकेट कहाँ हो गया? हाथ दोनों जुड़ा हुआ है जो शरीर से। दूसरी बात, दोनों पैर जुड़े हुए हैं। सैडल क्या हुआ? अंगूठे की हड्डी, मतलब बॉल और सॉकेट का छोटा भाग समझ लीजिए, ये ऐसा करके घूमता है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद है हिंज, ये कब्जा, एल्बो, और ये पैर में जो हम लोग का घुटना होता है, ठीक है, घुटना भी हम लोग क्या होता है? पीछे तरफ मुड़ता है, आगे पूरा नहीं मुड़ता है। पिवोट, ये
खूंटी, ठीक है, ये गर्दन का काम करता है। खूंटी मतलब ये गर्दन का काम करता है। जिस तरह से ये ऐसा ऐसा हिला सकते हैं, थोड़ा ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग ये पिवोट बोलते हैं। फिर होता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग ऐसा होता है जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकता है हड्डियां, ठीक है, लचीला जगह होता है वहां पे, इसीलिए ये होता है कलाई और हथेली में। अब आइए कि ये कौन सा ऊतक का बना होता है, तो ये ऊतक होता है हमारा संवहनीय ऊतक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हड्डियों का मतलब जहां पे जुड़ा रहता है वो हड्डी के पास जुड़ा रहता है, जैसे मूव करने के लिए, तो थोड़ा सा तरल पदार्थ होता है जिसको हम लोग साइनोवियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल। उसी के कारण वो जो होता है लिक्विड वाला भाग जो फ्लेक्सिबल बनाता है, अगर ये साइनोवियल खत्म हो जाएगा तो हड्डियां घिसने लगती है और वहां पे आवाज करने लगता है। जैसे दो हड्डियां के बीच में, जैसे मान लीजिए यहां से ये हड्डियां है पैर वाला, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ घुटना होता है, तो यहाँ पे कुछ लिक्विड सब पदार्थ होता है जिसको हम लोग साइनोवियल बोलते हैं। अगर वो जिसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो गठिया का बीमारी होता है, उसको यूरिक एसिड बढ़ने पर हड्डियों में दर्द होने लगता है। मांस और अस्थि का जुड़ा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन। जहां पे मसल्स और मसल्स जो हड्डियों के ऊपर जैसे जमे हुए हैं, तो मसल्स और हड्डी जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। फिर हड्डी जहां जुड़ता है वो उस भाग को हम लोग बोलते हैं लिगामेंट। फिर नेक्स्ट है मांस और मांस जुड़ा हुआ रहता है, मतलब दो मसल्स जुड़े हुए रहते हैं, अलग अलग मसल्स एक, तो उसको हम लोग सेलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्शन। इसमें क्या होता है, मांस में कौन सा प्रोटीन होता है, मायोसिन होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बढ़ने पे मसल्स में क्या होता है, पेन होने लगता है, थकान होता है, पेन, ठीक है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड बढ़ने पे मसल्स में थकान होता है। अब देखिए मसल्स के टाइप्स हैं। मसल्स दो टाइप्स का है। कौन कौन से मसल्स हैं, एक है वॉलेटरी मसल्स और दूसरा है नॉन वॉलेटरी मसल्स। मतलब इसको हिंदी में ऐच्छिक बोलते हैं, इसको ऐच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक और अऐच्छिक दो तरह के मसल्स होते हैं। इसमें मतलब ऐच्छिक मतलब हमारे अनुसार काम करता है, हमारे अनुसार मतलब जो हम लोग चाहते हैं वैसा काम होता है। जैसे अगर हम लोग हाथ उठाना है तो उठ गया, नीचे किए नीचे करना है तो नीचे हो गया, उठाए तो ऐसे किए तो ऐसे करेंगे, ठीक है, चलना है तो चलेंगे। इस टाइप से हमारे मर्जी के अनुसार चलता है। ऐच्छिक मतलब हमारा इच्छा अनुसार। और ये जो होता है नॉन वॉलेंटरी मसल्स, इसमें इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये फंक्शनिंग है, ब्रेन के फंक्शनिंग है, अंदर से ये चलता रहता है। कार्डियक मतलब हार्ट कभी रुकता नहीं, अगर हार्ट एक बार रुकेगा आदमी तो ऐसे भी मर जाएगा, ठीक है, तो ये सब नहीं रुकता है। आप देखिए मसल्स टोटल कितने होते हैं, मसल्स होते हैं टोटल 639 मसल्स होते हैं, मतलब 639 मसल्स। जैसे हड्डियां कितना होता है, 306 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 639 मसल्स होते हैं अलग अलग। आप मसल्स में जैसे क्वेश्चन पूछता भी है इसमें कि सबसे बड़ी मांस कौन सा होता है, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट, ठीक है, और लॉन्गेस्ट, दो तीन तरह का, स्मॉलेस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी क्या होता है, स्टेपिडस। ये जैसे स्टेप्स होता है सबसे छोटी हड्डी, उसी तरह से ये स्टेपिडस होता है, उसी में जो मांस होता है लगा हुआ उसको हम लोग स्टेपिडस बोलते हैं, वो सबसे छोटी मांस होती है। फिर है लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, सबसे लंबा, ठीक है, ये सबसे लंबा मांस मसल्स कौन सा हो गया, तो ये हो गया सार्टोरिस, ठीक है। ये सार्टोरिस जो है ये जांघ का मसल्स होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होता है, फीमर में ही जो मसल्स होता है उसी को हम लोग सार्टोरिस बोलते हैं। ये लॉन्गेस्ट होता है। लार्जेस्ट मतलब बड़ी, मतलब लंबी और चौड़ी दोनों भी बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो ये है मैक्सिमस जिसको हम लोग बोलते हैं ना बैक, जिसपे हम लोग बैठते हैं या सुई वगैरह जहां पे लेते हैं, उस वाला मसल्स को हम लोग सबसे बड़ा, इसको हम लोग हिंदी में कुल्हा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, कुल्हा। इससे
जो भी रेलवे हो गया या एसएससी हो गया या पीसीएस लेवल पे इसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हम सिर्फ फैक्ट्स देखे हैं। आप इसका पूरा स्टोरी भी लिख सकते हैं इतने अच्छे से, इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। थैंक यू।